तो वादा में और गारंटी में बहुत फर्क है। वादा अक्सर पूरा होता है और गारंटी अक्सर फेल होता है। 19 की बात अलग थी। आप हमेशा देश में पुलवामा अटैक नहीं करा सकते हो। तो आने वाले वक्त में जनता जो है अपनी वोट से जो चोट पहुंचाएगी वो केंद्र तक हिल जाने वाला है। तो अब यही है कि अब ना शमशान चलेगा, ना कब्रिस्तान चलेगा, ना मुसलमान चलेगा और ना हिंदू चलेगा। अब आप जानते हैं कि मोदी नहीं चल रहा है, अब मुद्दा चल रहा है। शायद आप लोगों ने पारस पत्थर देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने भी नहीं देखा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे कह सकते हैं कि तमाम प्रत्याशी और प्रत्याशियों के साथ अलायंस की तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे लोग भी अपना जोर शोर लगाते जा रहे हैं। सामने 25 मई को मतदान होना है और गोपालगंज लोकसभा कह सकते हैं कि पूरे बिहार का हॉट सीट इसलिए बन गया है क्योंकि गोपालगंज जिले से लालू यादव, राबड़ी देवी बिलोंग करते हैं और गोपालगंज जिला लगभग 18.5 सालों तक इस बिहार पर शासन किया है। उसके साथ अब्दुल गफूर साहब भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बावजूद आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे साथ एक ऐसे शख्स कह सकते हैं कि राजद के एक मजबूत सिपाही जिनका नाम अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना साहब है और ये राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं। इनके अलायंस में यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हुए हैं प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान जी। इसको लेकर के हम तमाम बातचीत करेंगे और अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके चैनल का और आपके चैनल का फॉलोअर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, स्वागत है। चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? अभी तो जन जन तक हम लोग पहुंचने के लिए सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नेता की बातों को, अपने पार्टी के विचारधाराओं को जनता तक बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला मतलब आगे चल रहा है, लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। माने जन जन का रिस्पांस तो इस कदर आ रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि काश हम लोग 10 दिन और पहले से घूमना शुरू किए रहते। जिस तरह से क्षेत्र में दुलार प्यार हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। बहुत लोग कहता है कि जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है ना, जिला के बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। अच्छा, तो नहीं जानते हैं तो जनाने के लिए टिकट दिया गया है ना। जब इनकी शख्सियत को लोग जान जाएंगे तो डॉक्टर आलोक जैसे पूर्व सांसद को भूल जाएंगे। चंचल जी, प्रेमनाथ चंचल जी में ये खूबी है, इतना संघर्षशील कर्मठ युवा प्रत्याशी है कि जब जनता इनको जान जाएगी तो शायद आप लोगों ने पारस पत्थर देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन उसकी खूबी ये है, उसकी खासियत ये है कि जो पारस पत्थर के करीब चला जाता है, जो उसमें सट जाता है वो भी सोना हो जाता है। यानी लोहा भी सट जाता है तो सोना हो जाता है। तो हमारा महागठबंधन का प्रत्याशी ऐसा है। आलोक कुमार सुमन का आपने नाम लिया, वे लोगों से जब वोट मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमारे टर्म में 2 सालों तक कोरोना और लॉकडाउन ने हमें काम करने से बाधित कर दिया। हमको 3 साल मौका मिला और उसमें हमने सबिया एयरपोर्ट का ज़मीन एक्वायर कराया है, बड़ी ट्रेनों का ठहराव कराया है, गोपालगंज के बाईपास का जो बन रहा है, पुल बन रहा है, वो सब बन रहा है, हाई मार्क्स लगवाए हैं, सड़कें बनवाए हैं, अपना काम गिनवा रहे हैं। और इस बात का वह कह रहे हैं कि अगर हमको 5 साल पूरा मौका मिला होता तो हम और भी बेहतर करके दिखाते। जी, माननीय एमपी साहब जो अपना कार्य गिना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ही गिना रहे हैं, धरातल पे नज़र नहीं आ रहा है। जब से एमपी साहब जीते 5 साल का अरसा हो गया। आप बताइए, एयरपोर्ट पर एक ईंट धराया है आज तक? बाउंड्री भी हुआ है? नहीं हुआ। और क्या काम, उनका क्या उपलब्धि है जनता के सामने रखिए। हाई मार्क्स लगवाए हैं सड़क किनारे, कहते हैं मतलब अपने हाँ, तो वही ना बोल रहा हूँ, वो सब पेपरों में करते हैं। ऐसा कमज़ोर सांसद तो मेरे ध्यान में ये 50 साल के अरसे में
अभी तक किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया था। अच्छा, आपका तो एक मतलब लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। गोपालगंज जिले की अगर बात की जाए, जो हैसियत है, जो औकात रहा है, जो जिले का पूरे प्रदेश में एक औरा रहा है, अगर कोई सांसद यहाँ जीते तो उसकी प्राथमिकता गोपालगंज जिले को लेकर के क्या होनी चाहिए? देखिए, ये धरती जो है, धरती पुत्र श्री लालू प्रसाद जी का धरती है। ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का धरती है। ये धरती अब्दुल गफूर साहब की सरजमीन है। यहाँ महापुरुष सब जन्म लिए हैं और इस ज़िले के नाम को रोशन किए हैं। उसी ज़िले का प्रतिनिधित्व आलोक कुमार सुमन जी करते हैं, लेकिन कोई 5 साल में उनका एक ऐसा कार्य गिना दीजिए, ऐसा काम किया हो जो जनता में एक प्रमुख बात हो। फंड वंड को छोड़ के भाई, फंडों में भी किस तरह का चल रहा है अब वो तो जनता देख ही रही है, लेकिन कोई ऐसा कार्य दिखा दीजिए जो जनता के सराहनीय हो और जनता में उसका चर्चा चल रहा हो, तो आपको नहीं मिलेगा। ना आप जवाब दे सकते हैं, ना एमपी साहब दे सकते हैं। एमपी साहब जवाब दे सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी जी हैं, मोदी जी के नाम पर हम सांसद बन जाएंगे और 4 सब पार का नारा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप जानते हैं कि मोदी मोदी नहीं चल रहा है, अब मुद्दा मुद्दा चल रहा है। पूरे देश की हालात ये है कि मोदी बंद, मुद्दा चालू। आप देखिए, तेजस्वी मॉडल पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है। क्या मॉडल है कि नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरे देश में इसी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जिसका नवैयत यह है कि अभी तक 2 चरण की चुनाव हुआ है, उसमें इंडिया गठबंधन जो है काफ़ी तेज़ी से ऊंचाई तक गया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 ही चरण में रिजल्ट का अंदाज़ा लग जाएगा कि गेम किधर जा रहा है। तो अब यही है कि अब ना शमशान चलेगा, ना कब्रिस्तान चलेगा, ना मुसलमान चलेगा, ना हिंदू चलेगा। अब ये सब हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब बंद है, सांप्रदायिकता नहीं है। अब देश के जनता को मुद्दा चाहिए, देश के जनता को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। जनता इस पे तैयार है वोटिंग करने के लिए। अगर इसको आप नहीं देते हैं, आज जनता से वादा करके छलावा कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जनता जो है अपनी वोट से जो चोट पहुंचाएगी वो केंद्र तक हिल जाने वाला है। अंतिम 2 बात। पहला ये बात कि एनडीए की टीम कह रहा है कि उन लोगों के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, बहुत देर से कैंडिडेट घोषित किए हैं। और दूसरा इसी में कि 2,89,000 मतलब मतों से पिछली बार सुमन जी की जीत हुई थी। इस अंतर को आप लोग कम कर पाएंगे और आपकी जीत होगी तो कितना अंतर होगा? देखिए, पहले 19 की बात अलग थी। आप हमेशा देश में पुलवामा अटैक नहीं करा सकते हो। हमारे जवान हमेशा शहादत के जाम नहीं पी सकते हैं। अभी देश की माहौल कुछ अलग है, जनता की सोच अलग बढ़ गई है। वो दिन भूल जाएं भाजपा वाले लोग, 2019 वाला। 24 में मैंने कह दिया ना, साफ सुथरा माहौल है। जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, जनता उसके साथ है। और ये सारी चीज़ें हमारे पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में आपने सुना है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और हमारा नेता जो कहता है वो करता है। हमारा नेता ये भी कहा है मैनिफेस्टो में कि मैं वादा करता हूँ, तो वादा में और गारंटी में बहुत फ़र्क है। वादा अक्सर पूरा होता है और गारंटी अक्सर फेल होता है। तो हमारे नेता ने अगर वादा कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, तो यकीनी तौर पे आप जान लीजिए कि रोज़गार मिलेगा। इसीलिए इस देश के युवा बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं और इंडिया गठबंधन को मदद कर रहे हैं। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि हम लोग 2 से 2.5 लाख वोटों से गोपालगंज से जीत हम लोगों की सुनिश्चित है। इसी में हम एक बात पूछे थे कि प्रेमनाथ चंचल जी का जो जीत होगा वो कितना अंतर होगा मतों का? मैं बताया ना कि 2 से 2.5 लाख वोटों से निश्चित तौर पे हम लोगों की जीत होगी।
चलिए हम लोग भी अब समाप्त करते हैं। बाकी आपने सुना अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना साहब ने कहा कि हम मोदी के गारंटी को फेल मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के वादों को, उनके वादों पर तमाम जनता भरोसा कर रही है। और महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी जो प्रेमनाथ चंचल गोपालगंज में हैं, संघर्ष की इस लड़ाई में सत्ता से संघर्ष तक, संघर्ष से सत्ता तक आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, तमाम योद्धा इस कड़ी में चिलचिलाती धूप में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और तमाम लोगों को अपने तरफ मतदान, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक्वायर कर रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन कह सकते हैं कि राजद के एक मजबूत सिपाही अब्दुल सत्तार साहब से हमारी बातचीत हुई है। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।